Good morning, students. Today we are going to start our new chapter. Name is aldehyde, ketones and carboxylic acid. Okay? तो सबसे पहले आप ये बात कर लेते हैं कि आपने प्रीवियस चैप्टर्स में क्या स्टडी किया है। तो आपने प्रीवियस चैप्टर में ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी किया है जिसमें कार्बन डायरेक्टली अटैच होता है ऑक्सीजन के साथ और बीच में बॉन्ड कैसा होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ओके लेकिन अब आपको एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करना है जिसमें कार्बन अटैच होगा ऑक्सीजन के साथ, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड कैसा होगा, डबल होगा। ओके तो मेनली यहाँ पर जो आपको स्टडी करना है वो है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड की कुछ डेरिवेटिव्स के बारे में भी यहाँ पर हम बात करेंगे। ओके तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज कार्बोनिल ग्रुप। ओके ये कार्बोनिल ग्रुप हम किसको बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। ओके तो ये देखिए कार्बन के साथ डबल बॉन्ड किसने बनाया, ऑक्सीजन ने बनाया, और ये दोनों बॉन्ड कार्बन के किसी भी चीज़ से सेटिस्फाइड हो सकते हैं। लाइक यहाँ पर हाइड्रोजन भी हो सकता है, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, या हेलोजन फैमिली का कोई भी मेंबर हो सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये इतना पोर्शन ही क्या कहलाता है, कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस कार्बोनिल ग्रुप में इन दोनों कार्बन की इन दोनों वैलेंसीज को चेंज करते जाएंगे और हमें डिफरेंट कंपाउंड्स या डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मिलते जाएंगे, लाइक एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स। ओके तो सबसे पहले हम बात क्या करते हैं, फैमिली नेम की, फैमिली नेम। ओके उसके बाद हम देखेंगे जनरल फार्मूला, इस पर्टिकुलर फैमिली का जनरल फार्मूला क्या होगा उसे देखेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ओके फंक्शनल ग्रुप। ओके चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक है एल्डिहाइड्स, और एल्डिहाइड्स के लिए जनरल फार्मूला क्या होता है कि ये कार्बोनिल ग्रुप है आपका, और एल्डिहाइड में जो कार्बन की इन दोनों वैलेंसी है, इन दोनों में से कोई भी एक वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होती है। ओके सपोज ये एक वैलेंसी हाइड्रोजन से, दूसरी O, और देन ये R, यानी यहाँ पर दूसरी वैलेंसी इसकी एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाइड होती है। तो ये एक जनरल फार्मूला होता है एल्डिहाइड्स का, जिनको इन शॉर्ट हम क्या लिखते हैं, CHO, मतलब CHO, और यहाँ पर एल्किल फैमिली का कोई भी मेंबर लगा हुआ होता है। ओके और फंक्शनल ग्रुप अगर हम निकालें तो कैसे निकलता है, C डबल बॉन्ड O एंड H, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर। नेक्स्ट हम आते हैं कीटोन्स की तरफ। ये आपका एल्काइल ग्रुप है, सॉरी कार्बोनिल ग्रुप है, और कार्बोनिल ग्रुप में एल्डिहाइड हमें तब मिला जब कार्बन की इन दोनों वैलेंसी में से एक वैलेंसी को हमने हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर दिया। अगर हम सिचुएशन यहाँ पर चेंज कर दें, ये जो दोनों वैलेंसीज हैं दोनों को हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड ना करके एल्किल फैमिली के किसी भी मेंबर से सेटिस्फाइड कर दे तो हमें कीटोन मिल जाएगा, यानी कि यहाँ भी R लग जाएगा, यहाँ भी R लग जाएगा, देन C डबल बॉन्ड O, तो हमें क्या मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा। अगर कीटोन का फंक्शनल ग्रुप हम देखें तो क्या लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O। ओके ये फंक्शनल ग्रुप किसके लिए, कीटोन के लिए। देन हम आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल अगर हम देखें फार्मूला तो C डबल बॉन्ड O देन OH। देखिए ये हमारा कार्बन है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड करके क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, देन इसकी एक वैलेंसी किससे सेटिस्फाई है, हाइड्रोक्सी ग्रुप से, और दूसरी सेटिस्फाइड किससे हो जाए, एल्किल ग्रुप से। और आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, C डबल बॉन्ड O एंड R। तो ये क्या मिल गया हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला। अब इसका अगर हमें फंक्शनल ग्रुप फाइंड करना हो तो फंक्शनल ग्रुप क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O देन OH, और हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O OH, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे ऐसे लिखे या ऐसे लिखें। ठीक है अब हम बात करते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके कुछ डेरिवेटिव्स भी होते हैं, तो हम लिख दे रहे हैं डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
ओके। तो फर्स्ट डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो होता है एसाइल हैलाइड। ओके, देखिए एसाइल हैलाइड में कुछ नहीं करना होता, ये क्या लिखा हुआ है, जनरल फार्मूला लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये फार्मूला एज इट इज रहेगा, चेंजेस केवल कहाँ पर होंगे, OH के प्लेस पर होंगे। जैसे ये लिखा हुआ है RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, केवल कहाँ पर चेंज होगा, OH के प्लेस पर चेंज होगा। और यहाँ पे OH के प्लेस पे क्या लगेगा, हैलोजन फैमिली का कोई भी मेंबर, ठीक है, यानी X। तो ये हमें क्या मिल गया है, एसाइल हैलाइड। ओके, अब इसका हम फंक्शनल ग्रुप देखें तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, देन X। ये फंक्शनल ग्रुप किसका है, एसाइल हैलाइड का। नेक्स्ट हम आएंगे एसिड एनहाइड्राइड में। एसिड एनहाइड्राइड के केस में बच्चों हमारे पास 2 कार्बोनिल ग्रुप अटैच फॉर्म में होता है, ठीक है। कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है, देखिए C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और एक कार्बोनिल ग्रुप ये है C डबल बॉन्ड O, और ये दोनों एक्चुअली क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं। इस वाले कार्बन की एक वैलेंसी एल्किल ग्रुप से और इस वाले कार्बन की एक वैलेंसी एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाइड होती है। ओके, अगर हम देखें फंक्शनल ग्रुप तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या निकलता है, C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O। ओके, अब जो दूसरा है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा ईस्टर। ओके, ईस्टर भी डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का, साथ में एमाइड भी डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ओके, तो देखिए क्या होता है यहाँ पर C है, देन डबल बॉन्ड O है। वो सारे कंपाउंड जिसमें कार्बन ऑक्सीजन से अटैच हो डबल बॉन्ड के थ्रू ऑर्गेनिक में, तो वो सब के सब क्या कहलाते हैं, कार्बोनिल कहलाते हैं। देन O R डैश एंड R, तो ये किसका फॉर्मूला है, जनरल फार्मूला ईस्टर का है। ओके, देन इसका अगर हम देखिए फंक्शनल ग्रुप तो क्या हमें मिलेगा, C डबल बॉन्ड O। ओके, देन आते हैं हम एमाइड की तरफ मूव करते हैं। एमाइड भी एक्चुअली हमारा क्या होता है, डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का। देखिए RC डबल बॉन्ड O NH2। ओके, देन इसका हम फंक्शनल ग्रुप देखते हैं NH2। तो ये मेनली आपको यहाँ पर स्टडी करना है। ओके, एक तो आपको एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन आफ्टर कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कार्बोनिल ग्रुप में नाइट्रोजन की एंट्री होती है तो हमें उसी को हम क्या बोलते हैं, अमाइड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। ओके, क्लासिफिकेशन अभी हम स्टडी किसका करेंगे, एल्डिहाइड का, देन आफ्टर हम स्टडी करेंगे कीटोन्स का। ओके, क्लासिफिकेशन किसका है, ये एल्डिहाइड का, और काफ़ी इजी क्लासिफिकेशन है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पर क्या है, एलिफैटिक एल्डिहाइड। एलिफैटिक एल्डिहाइड। ओके, तो एलिफैटिक एल्डिहाइड वेरी इजी। आपके पास फॉर्मूला एल्डिहाइड के लिए क्या था, आपको पता है, मैंने लिखाया था C डबल बॉन्ड O देन H। ओके, ये क्या था, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप था। अगर यहाँ पर हम क्या लगा दें, एक H और लगा दें तो ये क्या बन जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, अगर हम यहाँ पर क्या करें, C डबल बॉन्ड O देन H है हमारे पास, ठीक है। अगर हम यहाँ पर CH3 लगा दें तो ये क्या बन जाता है, एसिटल्डिहाइड। ओके, तो एलिफैटिक एल्डिहाइड के केस में आपको बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग नहीं दिखाई पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका ग्रुप है वो ये है एरोमेटिक एल्डिहाइड। ओके, एरोमेटिक एल्डिहाइड के केस में क्या होता है, देखिए ये आपके पास क्या है, एरोमेटिक रिंग है और इस पे क्या लगा हुआ है, CHO एज अ फंक्शनल ग्रुप। आप चाहो तो इसको ओपन करके भी लिख सकते हो। कैसे ओपन करोगे, देखिए ये C है, ओके, ये H है, देन डबल बॉन्ड O। ऐसे चाहो तो आप ओपन करके भी लिख सकते हो। R के प्लेस पे यहाँ पे क्या लग गया है, बेंजीन रिंग अटैच हो गई, और इसका क्या नाम होगा, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। ओके, अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन करते हैं कीटोन्स का। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन्स। ओके, कीटोन्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। पहला क्लासिफिकेशन हम करेंगे वो सिमिट्री के बेस पे करने जा रहे हैं। ओके, सिमिट्रिकल और अनसिमिट्रिकल कीटोन के। चलिए, सिमिट्रिकल
कीटोन्स की बात हम करते हैं। ओके, आपको पता है जनरल फॉर्मूला कीटोन का क्या होता है। सिमेट्रिकल कीटोन के केस में आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। आर का मतलब समझ रहे हैं, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप जब दोनों सेम लगे हुए होंगे तब हमें क्या मिलेगा, सिमेट्रिकल कीटोन मिलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O, इसका क्या नाम होता है, एसीटोन। ओके, अगर हम चाहें तो दोनों आर की प्लेस पे एरोमेटिक रिंग भी लगा सकते हैं, कुछ ऐसा बन जाएगा, देखिए C डबल बॉन्ड O। ओके, दोनों साइड एरोमेटिक रिंग लगी हुई है और सेम लगी हुई है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये भी हमारा सिमेट्रिकल कीटोन की कैटेगरी में आएगा, जिसे हम नेम देते हैं बेंजोफिनोन का। ओके, बेंजोफिनोन, इसको हम डाइफेनिल कीटोन भी बोल सकते हैं, डोंट कंफ्यूज। अगर कॉमन नेम है तो हम डाइफेनिल कीटोन भी बोल सकते हैं, फेनिल कीटोन। ओके, जो नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन है उसमें देखिए, ये सिमेट्रिकल हो गया, अब हम अनसिमेट्रिकल की बात करते हैं। ओके, अनसिमेट्रिकल कीटोन्स। ओके, अनसिमेट्रिकल कीटोन में फॉर्मूला क्या होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, यानी कि यहाँ पर जो एक एल्किल ग्रुप है और ये जो दूसरा एल्किल ग्रुप है, दोनों कैसा होगा, चेंज होगा। ठीक है, कैसे चेंज होगा, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज कि एक की जगह पे हमने क्या ले रखा है, CH3 ले रखा है, देन C डबल बॉन्ड O, और दूसरा R के प्लेस पे हमने क्या ले रखा है, CH2 CH3। देखिए दोनों चेंज हो गया, ये भी एल्किल ग्रुप है और ये भी एल्किल ग्रुप है, बट यहाँ पे दोनों चेंज है, ये मेथिल है देन ये एथिल है। ओके, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, एथिल मेथिल कीटोन। ओके, एथिल मेथिल कीटोन। हम चाहे तो इसका दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं, हम एक साइड ले लेते हैं एरोमेटिक रिंग, दूसरे साइड एलिफेटिक चेन लेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, एक साइड हमने क्या ले रखा है, बेंजीन रिंग, एक आर के प्लेस पे हमने जोड़ दिया सपोज, देन C डबल बॉन्ड O, और दूसरा हमने क्या लगा दिया है, CH3 मेथिल ग्रुप। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या बना है, अनसिमेट्रिकल कीटोन बना हुआ है, दोनों आर हमने डिफरेंट ले रखे हैं, और ये जो कंपाउंड मिला है इसका नेम क्या है, एसिटोफिनोन। ओके, एसिटोफिनोन। तो नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक रिंग। ठीक है, और क्लासिफिकेशन किसका है, वही हमारे कीटोन का, कीटोन का है। ओके, इससे पहले हमने कौन सा क्लासिफिकेशन किया है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, यानी सिमेट्री के बेसिस पर किया था। इस बार हम एरोमेटिक और एलिफेटिक के बेसिस पे करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट इसमें हमारा क्या होगा, एलिफेटिक कीटोन। ओके, एलिफेटिक कीटोन। एलिफेटिक कीटोन आप समझ ही गए होंगे, एलिफेटिक कीटोन की बात हो रही है तो इस केस में आप एक भी एरोमेटिक रिंग अटैच नहीं देखोगे। कैसे, जैसे ये R है, देन ये R है, और C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे दोनों जो हमारा एल्किल ग्रुप है, इन दोनों के प्लेस पे एल्किल ग्रुप ही होगा, कोई एरोमेटिक रिंग यहाँ पे अटैच आपको नहीं मिलेगी। जैसे आप जान गए हो C2H5 C डबल बॉन्ड O, देन C2H5, इसको हम क्या बोलते हैं, डाई एथाइल कीटोन। ठीक है, एक ये एग्जाम्पल है। अगर हम चाहे तो C2H5 के प्लेस पे CH3 रख दें तो एथाइल मिथाइल कीटोन मिल जाएगा हमें। ठीक है, हो एल्किल फैमिली का कोई भी मेंबर हो, बट बेंजीन रिंग नहीं होनी चाहिए। देन हम सेकेंड क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं, वो है हमारा एरोमेटिक कीटोन। ओके, एरोमेटिक कीटोन। एरोमेटिक कीटोन में हम वापस इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला इसमें जो पार्ट होता है वो एरल एल्किल कीटोन का, बहुत लोग इसको एराइल भी बोलते हैं, एराइल एल्काइल कीटोन, और दूसरा हमारा क्या है, डाई एराइल कीटोन। ओके, इसको वापस हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एग्जाम्पल देखते हैं एराइल एल्काइल का, तो आप समझ गए होंगे नेम से, एक आपका जनरल फॉर्मूला क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, एक आर पे आपको एल्किल ग्रुप मिलेगा, एक आर पे आपको
एराइल ग्रुप मिलेगा, यानी एक एराइल मिलेगा तो एक अल्काइल मिलेगा। यहाँ पे जो केस है, यहाँ पे आपको दोनों ही आर के प्लेस पे क्या मिल जाएगा, एराइल ग्रुप मिलेगा, यानी दोनों जगह आपको एरोमेटिक रिंग मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर एक आर के प्लेस पे मिलेगी, एक के प्लेस पे आपको एलिफैटिक रिंग एलिफैटिक मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देखते हैं। देखिए, एक आर के प्लेस पे हम क्या रख दे रहे हैं, बेंजीन रिंग को, देन किससे अटैच कर रहे हैं, सी, देन डबल बॉन्ड, और दूसरे आर के प्लेस पे हम क्या रख दे रहे हैं, CH3 को। और अभी आपने इसका नाम पढ़ा था, क्या था इसका नाम, एसीटोफिनोन। तो एसीटोफिनोन का क्लासिफिकेशन अगर हम एरोमेटिक कीटोन के बेसिस पे करें तो किस कैटेगरी में है, एराइल एल्काइल कीटोन। ये एराइल देन एल्काइल, और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, कीटोन। ओके, देन हम इधर आते हैं डाई एराइल के केस में। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये एक बेंजीन रिंग, एक आर के प्लेस पे, देन उधर आप जाओगे दूसरे आर के प्लेस पे, वापस क्या है, बेंजीन रिंग, ये भी एराइल लगा हुआ है, ये भी एराइल लगा हुआ है, तो क्या हो गया, डाई एराइल कीटोन, जिसका नेम एक्चुअली क्या है, बेंजोफिनोन। अभी आपने इसको भी स्टडी किया था। ओके, बेंजोफिनोन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। ओके, nomenclature of aldehydes। ओके, एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर हमें स्टडी करना है। सबसे पहले हम कॉमन सिस्टम पे देखेंगे। ओके, उसके बाद हम IUPAC को समझेंगे। तो कॉमन नेम सिस्टम में बच्चों करना क्या होता है, सबसे पहले हम लेंगे एल्डिहाइड। ठीक है, कोई भी एल्डिहाइड लेंगे, उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। आफ्टर ऑक्सीडेशन जो हमें एसिड मिलेगा, उस एसिड में या तो इक या फिर ओइक सफिक्स जुड़ा हुआ होगा। इस इक और ओइक सफिक्स को हम रिप्लेस किसके थ्रू कर देंगे, एल्डिहाइड वर्ड के थ्रू कर देंगे। ठीक है, एल्डिहाइड वर्ड के थ्रू हम इसे रिप्लेस कर देंगे, तो हमें कॉमन नेम एल्डिहाइड का मिल जाएगा। ठीक है, जो मैंने अभी बोला उसको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। ठीक है, जैसे हमारे पास ये एक एल्डिहाइड है, CH3CHO। ठीक है, CH3CHO का नेम क्या होता है, कोई भी नेम, तो ये हमारे पास क्या है, एसिटल्डिहाइड है। ओके, ये क्या है, एसिटल्डिहाइड। ओके, अब इसका नेम एसिटल्डिहाइड कॉमन नेम सिस्टम में है, तो ये एसिटल्डिहाइड नेम इसको मिला कैसे। ठीक है, ये हमें देखना है। तो एसिटल्डिहाइड CH3CHO है, इसका हम करा दे क्या, ऑक्सीडेशन। जब हमने इसका ऑक्सीडेशन कराया तो ये क्या बन गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। इसका नेम एक्चुअली क्या है, एसिटिक एसिड। ओके, क्या नेम है, CH3COH का एसिटिक एसिड नेम है। अब मैंने आपको क्या बोला कि जब आप एल्डिहाइड का कराएं ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के बाद जब आपको कोई कार्बोक्सिलिक एसिड एंटर कर जाएगा आपके यहाँ एल्डिहाइड में, तो आपको जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिला है उसका नेम लिखिए। उसके नेम से अगर IC है तो IC को, अगर OIC है तो OIC सफिक्स को रिप्लेस किसके थ्रू कर दीजिए, एल्डिहाइड वर्ड के थ्रू कर दीजिए। जैसे यहाँ पर एसिटिक एसिड था, ठीक है, एसिटिक एसिड में आपको क्या मिला है, IC। ठीक है, इस सफिक्स को आप हटा के यहाँ पे क्या जोड़ दीजिए, एल्डिहाइड जोड़ दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, एसिटल्डिहाइड, जो कि कॉमन नेम होगा उस पर्टिकुलर एल्डिहाइड का। ओके, देखिए CH3CHO का क्या कॉमन नेम है, एसिटल्डिहाइड है। ये एसिटल्डिहाइड वर्ड कहाँ से मिला, जब हमने इसका ऑक्सीडेशन किया तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। उस पर्टिकुलर कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या था, एसिटिक एसिड। उसमें से IC को हमने हटा के क्या लगा दिया है, एल्डिहाइड जोड़ दिया, और हमें क्या मिल गया, इसका कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड। जैसे कि आपके पास दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, C6H5CHO है। ठीक है, C6H5CHO का आपने क्या कर दिया है, ऑक्सीडेशन कर दिया, तो आपको क्या मिल गया, C6H5COOH। अब ये क्या है, बेंजोइक एसिड है, इसका नाम क्या है, बेंजोइक एसिड। यहाँ पे आपको बेंजोइक एसिड मिला, आप चुपचाप बेंजोइक एसिड लिख लीजिए। अब बेंजोइक एसिड में जो आपको सफिक्स मिला है वो क्या है, OIC। बेंजोइक में से OIC सफिक्स को हटा करके आप यहाँ पे क्या जोड़ दीजिए,
एल्डिहाइड वर्ड जोड़ दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड नाम मिल गया। यही इस पर्टिकुलर कंपाउंड का कॉमन नेम है, यानी कि जो हमने लिया था C6H5CHO का, उसका नेम हमें क्या मिला है, बेंजल्डिहाइड। ओके, तो कहने का सेंस क्या है कि आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। उस कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नाम होगा उसमें से आपको सफिक्स IC और OIC को रिप्लेस कर देना है एल्डिहाइड वर्ड से, और आपको कॉमन नेम मिल जाएगा एल्डिहाइड का। ओके, और एल्डिहाइड के केस में आप देखोगे कि जितने भी एल्डिहाइड है, मैक्सिमम एल्डिहाइड अपने कॉमन नेम से ही जाने जाते हैं। ओके, ये जल्दी अपने IUPAC नेम से नहीं जाने जाते। इसका एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल से इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। हमारे पास क्या है, HCHO। आप सपोज करिए कि इस पर्टिकुलर एल्डिहाइड का आपको नेम नहीं पता है, आपने इसका ऑक्सीडेशन किया, आपको क्या मिल गया है, HCOOH। ये एक कार्बोक्सिलिक फैमिली का कंपाउंड है, ठीक है। इसका नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ओके, अब मैंने आपसे क्या कहा, आपको यहाँ पे सफिक्स क्या मिला, IC मिल गया है। इस IC सफिक्स को आप किससे रिप्लेस कर दीजिए, एल्डिहाइड वर्ड से, तो आपको कौन सा वर्ड मिल जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड ही इस पर्टिकुलर एल्डिहाइड का कॉमन नेम है। ओके, अब हम एक केस लेकर चल रहे हैं। अगर लिख दे रही हूं, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एल्डिहाइड, हमारे पास कोई एल्डिहाइड है जिसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो हम उसकी कॉमन नेमिंग कैसे करते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास क्या है, CH3 है, CH है, देन CH2 है और CHO है। ये एक एल्डिहाइड है जो नॉर्मल एल्डिहाइड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ये वाला CH है, इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट OH प्रेजेंट है। अब आपको इसका कॉमन नेम बताना है। ओके, तो इसके कॉमन नेम के लिए आप ये जान लीजिए कि जब आप इसका कॉमन नेम करेंगे तो आपको यूज करना होगा अल्फा बीटा गामा वर्ड को। ओके, अल्फा बीटा गामा को आपको यहाँ पर यूज करना होगा। देखते हैं यहाँ पे अल्फा कार्बन कौन सा है, CHO हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा होता है, उसके जस्ट बगल वाला बीटा होता है। ठीक है, तो ये बीटा हो गया, ये अल्फा हो गया, बीटा हो गया, तो बीटा के जस्ट बगल वाला क्या हो गया, गामा हो गया। अब इसके नेमिंग की बात आएगी तो हम कैसे करेंगे, बीटा पे ही हमारा क्या है, हाइड्रोक्सी, तो क्या लिखेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेल्डिहाइड। ब्यूटेरेल्डिहाइड क्यों, 1 2 3 4 कार्बन की चेंज है, तो ब्यूट लगा दिया और साथ में क्या, किसको किससे फॉलो करा दिया है, एल्डिहाइड से। ओके, तो क्या नाम हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेल्डिहाइड। एक और एग्जांपल हम इसका देख लेते हैं। सपोज हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है, CH3CHCHO, और यहाँ पर ये जो हमारा C है, मिडिल वाला C, इस पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अल्फा बीटा कार्बन कौन से होंगे, तो ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसके जस्ट बगल वाला अल्फा, उसके जस्ट बगल वाला बीटा। अब नेमिंग की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, अल्फा क्लोरो प्रोपेनेल्डिहाइड, प्रोपेनेल्डिहाइड। ओके, 1 2 3 के लिए प्रोप रूट वर्ड, देन आप इसको फॉलो करा दीजिए किससे, एल्डिहाइड से, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, अल्फा क्लोरो प्रोपेनेल्डिहाइड। अब हम बात करते हैं IUPAC नेम की। ओके, IUPAC नेम को हम वो किससे टैली कराएंगे, एल्केनल से। ये एक पर्टिकुलर वर्ड है, एल्केनल से हम टैली कराएंगे। सपोज हमारे पास फॉर्मूला क्या है, HCHO। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, केवल एक ही कार्बन है, केवल एक ही कार्बन के लिए रूट वर्ड आप कौन सा लोगे, मेथ का लोगे, और सब सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। यहाँ पे आपने देखिए एल्केन की जगह पे क्या ले रखा है, मेथेन ले लिया। भाई समझ में आ गया, एक कार्बन है तो एल्केन की जगह पे क्या लोगे आप, मेथेन लोगे। देन प्लस का साइन लगाइए, और क्या जुड़ा हुआ है, L लगा हुआ है, और दो वॉवेल एक साथ आते नहीं है तो एक वॉवेल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका IUPAC नेम हमें क्या मिलेगा, मेथेनल। ओके, ऐसे ही सपोज हमारे पास क्या है, CH3CHO है। ओके, यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2, दो कार्बन के लिए रूट वर्ड एथ का सिंगल बॉन्ड एन, देन आप क्या लगाइए आगे, अल, एक
वॉवेल यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, देन आपको क्या मिल जाएगा, एथेनल मिल जाएगा। ओके, हम थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करके इसको देखते हैं। इस बार हम जो लेंगे एल्डिहाइड, उस एल्डिहाइड में हम कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास सपोज CH3 है, देन CH है, देन CH2, CH, CH3, ये CH पे क्या प्रेजेंट है, CHO, और इस CH पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसका हमें IUPAC नेमिंग करनी है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे, और यहाँ पर हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में हम जाएंगे तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, एल्डिहाइड को देंगे। तो लेकिन यहाँ से नहीं स्टार्ट करना, यहाँ से, क्योंकि ये भी कार्बन है। तो क्या हो गया, 1 2 3 4, देन लास्ट वाला 5। तो टोटल हमें कितने कार्बन की चेन मिली है, 5 कार्बन की चेन मिली है। अब हम सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देते हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट को। ये तो हमारा मेन हो गया फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, और इसको हमने चेन में भी ले रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये फाइनल में ही हम लिखेंगे। तो ये हमारे पास 4 कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी, लिख दे रहे हैं हाइड्रोक्सी। और देखिए सेकेंड वाले कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, मिथाइल, देन 2 मिथाइल, देन 1 2 3 4 5 के लिए आप समझ गए होंगे, पेंट, सिंगल बॉन्ड, एन, और लास्ट में आप क्या लगा दीजिए, अल। 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल। ओके, अगर हम बात करें एरोमेटिक कंपाउंड की, ठीक है, या एरोमेटिक एल्डिहाइड के IUPAC नॉमेनक्लेचर की, तो आप ये जानते हो कि हम बेंजीन पर डायरेक्ट अटैच CH को एज अ पेरेंट कंपाउंड यहाँ पर कंसीडर करते हैं। इसको हम IUPAC में ही क्या मान लेते हैं, बेंजल्डिहाइड मान लेते हैं, ठीक है। अब इस बेंजल्डिहाइड पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसका केवल प्लेस बताते हैं, देन लास्ट में हम क्या लगा देते हैं, बेंजल्डिहाइड। जैसे कि ये क्या है हमारे पास, एक है, ये क्या है, CHO है, और देखिए ये क्या प्रेजेंट है, NO2 प्रेजेंट है। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, तो थर्ड वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है, तो इसका नेम एक्चुअली क्या हो जाएगा, देखिए 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पर अब कंफ्यूज मत होइएगा, बेंजल्डिहाइड को IUPAC में क्या माना गया है, पेरेंट कंपाउंड की तरह माना गया है, इसलिए आप बेंजल्डिहाइड लगा दोगे। केवल जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उस सब्स्टिट्यूएंट के नेम उसका प्लेस बता दीजिए और उसका नेम लिख के इसको फॉलो करा दीजिए, किससे, बेंजल्डिहाइड से। अगर आपको इतना कहीं पर भी दिख जाए वो सही है। ओके,